दोस्तों, आज हम बात करेंगे ACL इंजरी की ट्रीटमेंट के बारे में। हाउ टू ट्रीट एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरीज। आपके घुटने में हल्की सी ट्विस्टिंग इंजरी हुई, आप अगले दिन डॉक्टर के पास जाते हैं एंड आपको डॉक्टर कुछ टेस्ट करने के लिए बोलते हैं एंड नेक्स्ट डे आपको बताया जाता है कि आपके घुटने में एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टियर हो गई है एंड सर्जरी करने की ज़रूरत है। आपके दिमाग में उस समय दो मोस्ट कॉमन सवाल आते हैं कि क्या सर्जरी करने की रियली ज़रूरत है या बिना सर्जरी के भी हम चल सकते हैं। और दूसरा सवाल आता है कि अगर हम अपनी एक्टिविटी को कर्टेल कर लें, यानी कि हम खेलना कूदना और जिम जाना छोड़ दें, तो भी क्या ACL सर्जरी कराने की ज़रूरत है। तो इन दोनों का आंसर डिपेंड करती है कि आपकी किस ग्रेड की ACL इंजरी है। दोस्तों, ACL इंजरी की जो ट्रीटमेंट होती है वो डिटरमाइन होती है ये किस ग्रेड की इंजरी है। या तो आपकी MRI रिपोर्ट में लिखी रहती है इट इज़ आइदर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। अगर ये ग्रेडिंग नहीं लिखी हुई है तो यूजली उसमें लो ग्रेड या हाई ग्रेड टियर लिखी रहती है। तो दोस्तों, ग्रेड 1 इंजरी जिसमें कि सिर्फ कुछ फाइबर्स ऑफ द ACL आर ओनली टोन, ओनली सम फाइबर्स ऑफ द ACL आर टोन, इसमें यूजली ACL में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें कुछ हफ्तों का रेस्ट, यानी कि 3 से 4 हफ्ते का रेस्ट और फॉलोड बाय सम एक्सटेंसिव रिहैब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 से 4 हफ्ते के बाद आप दोबारा खेल कूद कर सकते हैं। दूसरा आता है दोस्तों ग्रेड 2 इंजरी। नाउ ग्रेड 2 इंजरी में सबसे ज़्यादा कैच है एंड इसकी ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। यूजली इसमें हम लोग ट्रायल देते हैं 3 से 4 हफ्ते का रेस्ट का एंड इसके बाद एक्सटेंसिव फिजियोथेरेपी की। अगर आप 3 से 4 महीने पे खेलना कूदना शुरू कर दिए एंड आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आती तो इसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर 3-4 हफ्ते के रेस्ट के बाद हमने आपका रिहैब शुरू कराया, आपको आगे चल के खेलने कूदने में दोबारा दिक्कत हुई, घुटने में सूजन आ रही है, घुटने लचक खा रहे हैं, आपको इंस्टेबिलिटी फील हो रही है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि घुटना पूरा सपोर्ट नहीं कर रहा आपके दौड़ते वक्त या फिर कोई भी एक्टिविटी के दौरान, तो ग्रेड 2 इंजरी में भी सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। तीसरा आता है दोस्तों ग्रेड 3 इंजरी। ग्रेड 3 इंजरी में जिसमें कि पूरी फाइबर्स ही टोन होते हैं, इसमें हीलिंग की पॉसिबिलिटी होती नहीं है, तो इसमें सर्जरी की ही ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि दूरबीन से नई एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बनाई जाती है आपकी हैमस्ट्रिंग टेंडन्स को लेके एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 4 से 6 महीने के ड्यूरेशन के बाद आप अपना खेलना कूदना एंड फिटनेस रजीम रिज्यूम कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये तो हो गया ग्रेडिंग के ऊपर आपकी ट्रीटमेंट डिसाइड होना। दूसरा कॉमन सवाल आता है कि हम अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, फिटनेस एक्टिविटी छोड़ दें, इसके बाद भी क्या इस एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को रिकंस्ट्रक्ट कराने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, सिंपल ऑफिस गोअर्स, ऑफिस जाना आना, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ करना और सोना, इसमें दोस्तों कभी कभार आपको कुछ ना कुछ अनटूवर्ड एक्टिविटी करनी पड़ती है। जैसे कि फर्स्ट थिंग मोस्ट कॉमन, सीढ़ी चढ़ना उतरना, आप कहीं बीच में घूमने गए, अनइवन सर्फेसेस पे चलना, आप कहीं हिल स्टेशन में घूमने गए, वहाँ पे थोड़ा अप हिल डाउन हिल चलना, इन सब जगहों में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि घुटने आपके गिव वे करें एंड घुटना सबलक्सेट कर जाए। ऐसे कंडीशन में ग्रेड 3 इंजरी में यूजली एसोसिएटेड इंजरी होने के चांसेस हाई होते हैं। जैसे अभी मान लेते हैं ग्रेड 3 ACL टियर है सिर्फ और कोई स्ट्रक्चर टियर नहीं है। एक बार जब भी घुटने ट्विस्ट करते हैं, इसके साथ दूसरे स्ट्रक्चर टियर होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि घुटने के बीच में गद्दे होते हैं, वो टियर हो सकते हैं, मेनिस्कस टियर, कार्टिलेज टियर हो सकती है, अदर लिगामेंट्स ऑफ द नी यानी कि MCL, LCL, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, लैटरल कोलेटरल लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, इन सब की टियर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो डे 1 जो एक छोटा सा काम था एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट रिकंस्ट्रक्ट कराने का, अब इसमें 2 चीज़ें और बढ़ गई, यानी कि अब 2 सर्जरी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इसलिए सेडेंट्री वर्कर्स को भी ग्रेड 3 ACL टियर में सर्जरी कराने की ज़रूरत होती है। सो टू कंक्लूजन के लिए, ग्रेड 1 इंजरी में आपको सर्जरी की ज़रूरत यूजुअली नहीं पड़ती है। 3 से 4 हफ्ते का रेस्ट एंड फॉलोड बाय एक्सरसाइज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप 2 से 3 महीने के बाद खेलकूद दोबारा शुरू कर सकते हैं। ग्रेड 2 इंजरी में कंजर्वेटिव ट्रायल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 वीक्स ऑफ रेस्ट फॉलोड बाय एक्सटेंसिव रिहैब। अगेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 से 4 महीने पे आपका खेलना कूदना शुरू हो जाए। लेकिन अगर कभी घुटना गिव वे किया, घुटने में लचक आई, ट्विलिंग आई, आपको दर्द होती है घुटने में, आपको लगता है घुटना सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ग्रेड 2 इंजरी में भी ACL रिकंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ग्रेड 3 इंजरी इवन फॉर सेडेंट्री वर्कर्स
ऑपरेट करानी चाहिए, क्योंकि हल्की हल्की माइक्रो मूवमेंट्स भी डे टू डे एक्टिविटी में होती है और इससे घुटने जल्दी घिस जाते हैं। तो ग्रेड 3 इंजरी में इवन फॉर सेडेंटरी वर्कर्स ACL रिकंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and press the bell icon. Thank you.